इतने दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शायद ये सरकार बताए कि किरण भाई पटेल को जेड प्लस सिक्योरिटी कैसे मिली, किसकी संस्तुति से मिली। सरकार से अपेक्षा कर रहे थे कि पता चले कि ये जो शेल कंपनीज में 20,000 करोड़ जो राहुल गांधी ने कहा, ये किसका पैसा था। हम लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि ये गौतम अडानी तो एक मास्क है, ये पैसा उनका है जो बहुत ज्यादा परेशान है सब गुजरातियों का, लेकिन उन गुजरातियों का नहीं है जो उस कंपनी के प्रोमोटर्स के नाम पे है, ये राहुल गांधी ने कहा। देखिए, राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छी बात और कही, अडानी जी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, और राजीव जी, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है बहुत कम होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में, आईटी में तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। इसमें अगर आप 100 करोड़ लगाते हैं तो आपको रिटर्न मिलता है बहुत कम, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में मिलता है और धीरे धीरे डिप्रिसिएशन का फायदा आपको मिलता है, इसलिए ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये 20,000 करोड़ का कैश एक्रूवल्स आया कहां से? पहली बात तो ये है, एक्रूवल ज्यादा होता नहीं। अगर कैश एक्रूवल भी होता है तो वो कंपनी का होता है, प्रमोटर का नहीं होता है। प्रमोटर को जो पैसा मिलता है केवल डिविडेंड से मिलता है, जिसको वो री इन्वेस्ट कर सकता है। तो 20,000 करोड़ आया कहां से, किसका पैसा है? ये मुझे लगता है नोटबंदी का पैसा है, नंबर एक। नंबर दो, एक जो अटैक किया गया कि साहब बैकवर्ड्स पे एक प्रकार का अटैक किया है राहुल गांधी ने। देखिए, पहली बात तो यह है कि नीरव मोदी और जो ललित मोदी हैं वो बैकवर्ड नहीं है, पहली बात तो एक। दूसरी बात यह है, हम ब्राह्मण लोगों ने आज तक ये भी कभी नहीं कहा कि रावण को आप जलाते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। अरे, रावण को इसलिए जलाते हैं कि रावण ने दुष्कर्म किया था, मैया सीता को ले गया था, हर के ले गया था, लक्ष्मण रेखा को पार किया था, इसलिए हम रावण के जलाने पे कोई बुरा नहीं मानते ब्राह्मण होने के बावजूद। अरे, ठाकुर थे, दुर्योधन भी ठाकुर था, दुशासन भी ठाकुर था, कंस भी जो था वो यादव था। अरे, जाति देखी जाती है दुष्टों की क्या? अरे, जो चोरी करके देश का पैसा भागे हैं नीरव मोदी और ललित मोदी, वो बैकवर्ड पहली बात तो है नहीं। और अगर है भी बैकवर्ड, मैं कहता हूं दलित हैं, बैकवर्ड हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर, इससे क्या लेना देना? वो देश के लूट के भागे हैं और उनके जो लॉसेस थे उसको बैंक्स ने एनपीए की तरह उसको राइट ऑफ किया है, उसका एप्रोप्रिएशन किया है। तो असली मुद्दा यह है कि आप उसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात कहां से ले आए? अरे, दोषी हैं तो दोषी हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि आपने जो राहुल गांधी ने बड़ी स्पष्ट बात आपने कहा कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, आप मुझे जेल 10 साल के लिए भेज दीजिए, आप मुझे 20 साल के लिए भेज दीजिए। प्रश्न जेल का नहीं है, क्योंकि ये लोग संघर्षशील परिवार है और इनके नाना दादा ने, परनाना ने जेलों के अंदर बहुत रहे हैं। इंदिरा गांधी के साथ जेल भेज के जो किया था मोरारजी भाई ने, उसका परिणाम, दुष्परिणाम आपके सामने है। और राहुल गांधी ने एक और बात कह दी कि जो मैं 4,000 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं, मेरी यात्रा का कार्यक्रम दोबारा शुरू हो जाएगा। तो वास्तविकता में जो बीजेपी है इतनी बुरी तरह से अपने जाल में उलझ गई है तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा करें क्या। अरे, अगर स्टेटमेंट दिया था, और एक बात देखिए, वैसे तो आपके यहाँ कानूनी जानकार हैं, अगर एक घटना घटी है कर्नाटका में और उसका कॉग्निजेंस ले रहा है गुजरात का कोर्ट, तो गुजरात का कोर्ट नॉर्मली ये कहता है, जितनी मेरी जानकारी है, कि पुलिस से कहता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कहता है कि आप इसकी जानकारी कीजिए और जानकारी हमारे पास प्रस्तुत कीजिए और उसके बाद चार्जशीट प्रस्तुत कीजिए, हम उसको एनालाइज करके अपना निर्णय देंगे। यहां पुलिस की कोई इंक्वायरी नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने कराया नहीं। जो व्हाट्सएप के डाटा मिले उसी वीडियो को देखकर यह भी नहीं देखा कि वो ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है। क्या उन्होंने कहा था? क्या उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर होते हैं? उन्होंने तो ये कहा था कि सारे मोदी चोर नहीं होते, लेकिन सारे चोर ज्यादातर मोदी और क्यों होते हैं, ये उन्होंने कहा। वास्तविकता में तो देखिए, सही बात है कि बात कही जा सकती है ना। आपने किसी जात को, किसी धर्म को, किसी उपनाम को नहीं कहा, आपने बैकवर्ड फॉरवर्ड को नहीं कहा, आपने केवल राहुल गांधी ने जो कहा उसका अगर विश्लेषण करता कोर्ट और ये देखता कि व्हाट्सएप के अंदर जो सूचना है उसका रीअफर्मेशन करा लेता, उसके बाद अपना निर्णय देता। लेकिन चलिए, कानून का हो गया। जहां तक मुझे जानकारी है और जहां तक कानून के सलाहकारों से मेरी बात हुई है, राहुल गांधी पे कोई दोष सिद्ध नहीं होगा। अमेरिका के एक सीनेटर ने खुलेआम कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है, भारतीय मूल का वो सीनेटर है, कि भारत के अंदर देखिए, अब ये जो बार बार राहुल गांधी और आप लोग भी कहते हैं कि लोकतंत्र मृतप्राय हो गया है और मर गया है, मर ही नहीं गया है, वो उसकी 13वीं भी हो गई है, उसका श्राद्ध भी हो गया है। तो अब लोकतंत्र की बात तो हम लोग करना बंद कर दे। अब तो हम लोग तानाशाही के जीवन में जी रहे हैं। अडानी पे कार्रवाई नहीं होगी
किरण भाई पटेल पे कार्रवाई नहीं होगी, किरण भाई पटेल के साथ जो 2 लोग पकड़े गए थे उन पे कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से अगर स्लिप ऑफ टंग भी हो जाएगा और उसका मिस अप्रोप्रिएशन करके उनको 10 साल के लिए आप जेल भेज देंगे, तो हम लोग जो है पूरे तानाशाही युग में जी रहे हैं। और इसी को हमें स्वीकार करके हिटलर और मुसोलिनी में जैसे हुए जर्मन और इटालियंस जी रहे थे, उसी तरह से भारतीयों को जीने की अब आदत डालनी पड़ेगी, कम से कम 2024 तक। 2024 के बाद जो होगा, जनता जो करेगी उसके निर्णय को सर्वधार्य मानते हुए हम तानाशाही में जिएंगे या लोकतंत्र में जिएंगे, तब देखा जाएगा। जी देखिए राजेश जी, आपके माध्यम से देश की प्रबुद्ध जनता से मैं एक बात जानना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि अगर नीरव मोदी और ललित मोदी को चोर कहने पे राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो सकती है, तो जब 13 महीने लाखों किसान भूखे प्यासे गर्मी बरसात में दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे और उसको किसी व्यक्ति ने कहा था कि ये आंदोलन जीवी हैं, वो प्रूव करें कि वो आंदोलन जीवी हैं। जो हमारा देश का अन्नदाता, जो पूरे देश का पेट भरता है, और जब कोविड का कहर छाया हुआ था और पूरे देश दर गिर रही थी, हमारे अन्नदाता ने 3.5 की ग्रोथ दिखाई थी। जब हम कट्टर पक्के सनातनी जो किसी से भी आज शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं, अगर सनातन धर्म हिंदू धर्म पे बात करते हैं, जब ये लोग छूटते ही हमको हिंदू विरोधी कह देते हैं। जब आदिवासी लोग और वनवासी लोग, आदिवासी लोग जब ये कहते हैं कि उनके जंगलों पे अधिकार कर रहे हैं अडानी जैसे लोग, तब उनको ये नक्सलवादी बता देते हैं। इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? किसी दिन राजीव जी आप मेरे साथ बैठिए, मैं व्हाट्सएप की जितनी भी पोस्ट मेरे पास आती हैं, 70% पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें ये किसी को भी अर्बन नक्सल बता देते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी सगी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को गले लगाते हैं तो उनका चरित्र हनन करते हैं। अपनी सगी भांजी नयनतारा सहगल को अगर गले लगाते हैं, उनका चरित्र हनन कर देते हैं। महात्मा गांधी का चरित्र हनन कर देते हैं। अगर मानहानि के मुकदमे इस आधार पर चलने लगे राजीव जी, देश की 99% जनता जेल में होगी, 1% भी शायद न बचे। और मैं तो वित्त मंत्री को एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी इस प्रकार की मानहानि करे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, 1 लाख रुपए का फाइन कीजिए, कोई जेल नहीं, कोई सजा नहीं, कुछ नहीं, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। क्योंकि हर व्हाट्सएप और फेसबुक पे रोज लाखों मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ और हम जैसे देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी ब्राह्मणों, ठाकुरों, सवर्णों के खिलाफ जिस तरह का विश्वमन ये फर्जी हिंदू करते हैं, अगर इन पे 1 लाख रुपए का फाइन एक बार लगा दिया जाए, देश में कम से कम 1-1.5 लाख करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। अगर राहुल गांधी ने जो गलती की है नीरव मोदी और ललित मोदी को चोर बता के, तो मैं तो चोर को चोर कहूंगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो। लेकिन चोर को चोर कह के राहुल गांधी ने कोई गलत बात नहीं कही, चाहे वो कोई किसी राज्य का हो और किसी धर्म और जाति का हो। ललित मोदी और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को तो मैं चोर कहूंगा। मुकदमा चलाना है चला लो, क्योंकि उन्होंने देश की संपदा को लूट के देश के कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया है और देश उनको वापस लाने में असफल है, इसलिए वो चोर हैं और मैं इस पे अडिग हूं राजीव जी। जी प्रोफेसर रविकांत जी, परिस्थितियां बहुत बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में